इससे हमको काफ़ी सुविधा थी, क्योंकि हर समय हमारा बिजली का बिल आ जाता है हर महीने में, तो हम इससे बच जाते, क्योंकि एक जगह से छुटकारा मिल जाता। तो इसमें जो राज्य की जो इसमें सब्सिडी थी वो राज्य ने बंद कर दी। जैसे कि 51,000 की एक सब्सिडी इंसेंटिव था क्लाइंट के लिए कि वो लगाता था, सोचता था 1,36,000 की सब्सिडी आएगी। अब वो 50% ऑलमोस्ट लेस पा रहा है, तो हमारे कई सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। तकरीबन 23 तारीख या 24 तारीख के आसपास अप्रैल के माह में कुछ समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ है कि राज्य सरकार अपनी सब्सिडी को बंद कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं कार्यालय खंड विकास अधिकारी हल्द्वानी पे। यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन रेडा की एक मीटिंग चल रही है। देखते हैं किस प्रकार की मीटिंग है। जहाँ तक बताया जा रहा है, सूर्य घर पीएम आवास योजना जो है उसमें एक अनुदान प्राप्त होता है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने ये अनुदान बंद किया है, उसी विषय पे ये मीटिंग चल रही है। तो देखते हैं कि क्या समस्या है, क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। और अब हमारे साथ मौजूद है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल बलूनी जी। सर, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की मीटिंग हो रही है, क्या यहाँ पर आप लोगों की गुफ्तगू चल रही थी अभी? देखिए, हमारा ये मीटिंग का उद्देश्य ये है कि एक भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 1 करोड़ सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया है। उसी का संज्ञान लेते हुए हमारा प्रदेश उत्तराखंड, उसमें 40,000 सौर ऊर्जा संयंत्र लगने हैं 2027 तक। वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो 23,152 प्लांट अभी तक हमारे लग चुके हैं, जिसमें से कि पूरे राज्य में जिसमें कि अभी तक का जो सब्सिडी दी गई है राज्य सरकार द्वारा, वो वर्तमान में 45 करोड़ तक की सब्सिडी का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। अब सब्सिडी की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 तरीके का अनुदान देते हैं। एक आता है केंद्र सरकार की तरफ से 85,800 रुपए का, और दूसरा राज्य सरकार की तरफ से आता है 51,000 रुपए का अनुदान। जो मतलब कौन सी योजना के अंतर्गत आता है इतना अनुदान जो आता है ना? देखिए, जब सौर संयंत्र हम उपभोक्ता के यहाँ पे लगाते हैं तो भारत सरकार की तरफ से मैक्सिमम 3 किलोवाट तक 85,800 रुपए का अनुदान मिलता है। तो 3 किलोवाट का जो आप वो लगाते हैं सौर ऊर्जा का, तो उसकी रकम कितनी होती है, पूरी कुल मिला के रकम कितनी होती है? देखिए, अनुमानित एक 3 किलोवाट के प्लांट लगाने में जो एक लागत आती है वो तकरीबन 2 लाख से लेकर 2,10,000 रुपए तक की एक अनुमानित लागत आती है। उसमें 85,800 रुपए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और 51,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1,36,800 रुपए का तो अनुदान मिल गया। तो जो उपभोक्ता है उसको 75,000 के आसपास अपनी जेब से लगाना होता है। अब हमारा ये कहना है कि तकरीबन 23 तारीख या 24 तारीख के आसपास अप्रैल के माह में कुछ समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ है कि राज्य सरकार अपनी सब्सिडी को बंद कर रही है। जब हमने इस स्तर पे विभागीय स्तर में इसकी छानबीन करी या हम मुख्य परियोजना अधिकारी से मिले देहरादून में, तो हमने जब इसका संज्ञान उनको दिया कि भाई समाचार पत्रों में इस तरीके का प्रकाशित हो रहा है, तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दें। तो उनका ये कहना था कि कोई भी नोटिफिकेशन अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन इससे क्या हो गया, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उपभोक्ता को ये लगता है कि मेरे को सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो और पंजीकरण चल रहे हैं? बिल्कुल, अभी पंजीकरण चल रहे हैं और तकरीबन 1 अप्रैल 2025 से लेकर वर्तमान तिथि तक करीबन 2 से 2,500 पंजीकृत हो चुके हैं। इससे क्या है कि उपभोक्ता के एक ये है कि वित्तीय लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, अनुदान उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, वेंडर के साथ भी एक भ्रम की स्थिति हो गई कि कंज्यूमर को बताए क्या कि राज्य सरकार की सब्सिडी वर्तमान में अभी लंबित है। भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरीके से हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा सरकार को ये कहा जा रहा है कि भाई इससे राज्य सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार पड़ रहा है। अब जब हमारी सरकार का बजट 1 लाख करोड़ का है और उसमें तकरीबन 132 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करनी है, तो क्या 1 लाख करोड़ के उसमें 132 करोड़ रुपए बहुत बड़ा वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इससे राज्य सरकार को जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होता है,
यूपीसीएल को जो अतिरिक्त बिजली एक प्लांट में तकरीबन 300 यूनिट की बिजली एक माह में उपभोक्ता के द्वारा बनती है, उस बिजली को यूपीसीएल कहीं ना कहीं पीक आवर में सेल करता है या उस पर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भार कम होता है। तकरीबन तकरीबन 70 लाख यूनिट की अभी तक यूपीसीएल को बिजली की उपभोक्ताओं द्वारा मिली है, सोलर माध्यम से मिली है। अपने आप में बहुत बड़ा एक अपना यूपीसीएल के ऊपर में जो भार है वो कम हुआ है। ना यूपीसीएल का इस पे किसी तरीके का रखरखाव का खर्चा है, क्योंकि ये उपभोक्ता खुद अपने व्यय से मेंटेन करता है। और इस तरीके से पर्यावरण को, क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण भी इसके ऊपर काफी प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया हुआ है और उन्हीं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही ये लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों में 2027 तक इस सोलर प्लांट लगने चाहिए। उसी का अनुसरण करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी यही लक्ष्य था कि 40,000 घरों में ये प्लांट लगने चाहिए। अब क्या माननीय कारण मानते हैं कि सब्सिडी की जो राज्य सरकार हटा रही है, अब ऐसा क्यों कर रही है फिर? देखिए, राज्य सरकार का ये अपना विवेक है, अगर इस तरीके की कोई सब्सिडी को हटाती है तो ये राज्य सरकार का अपना नीतिगत फैसला है। तो सब्सिडी हटेगी तो क्या फर्क पड़ेगा एक आम उपभोक्ता को और जो आप लोग जुड़े हुए हैं इससे, उन लोगों को देखिए, क्या फर्क उन पड़ने दोनों वाला को फर्क पड़ेगा, इसमें से हर किसी को फर्क पड़ेगा। उपभोक्ता को ये फर्क पड़ेगा कि अगर 51,000 रुपए की सब्सिडी कम होती है तो उसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है, तो उसको 51,000 रुपए है? इस ज्यादा योजना देने से कम पड़ेंगे। लोग जुड़ेंगे फिर। बिल्कुल। और जो कि हमारा लक्ष्य 40,000 घरों का लक्ष्य है 2027 तक, वो भी लक्ष्य प्राप्ति में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इस योजना से जो वेंडर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 10 से 12,000 लोगों को रोजगार इससे चल रहा है, तो वो रोजगार भी प्रभावित होगा। राज्य सरकार को सौर यंत्रों पे से रेवेन्यू जनरेट होता है जीएसटी के माध्यम से, उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। यूपीसीएल जो कि इसकी एक तरीके से नोडल एजेंसी है, जिसमें सारे उपभोक्ता भी यूपीसीएल के हैं और वेंडर्स भी यूपीसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, उसको भी सौर यंत्र के द्वारा जो बिजली उत्पादन होती है उस पे भी कमी आएगी, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। और पर्यावरण, क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, पर्यावरण पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे इसके प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो ये एक छोटा सा हम कह रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी को जारी रखते हैं, पहले तो ये 20,000 2027 तक ये सब्सिडी जारी रहनी चाहिए। अगर सरकार इसको जारी नहीं करती है तो कम से कम वर्तमान तिथि से इसको बंद करने का कोई जियो नोटिफिकेशन लगाए, ना कि बैक डेट से इसको बंद करे। अभी जियो नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ। अभी जियो नोटिफिकेशन कोई लागू नहीं है हमारे। सर, जो पहले लोग लगा चुके, पंजीकरण कर चुके हैं, तो उनको सब्सिडी मिलने का क्या है फिर, कैसे मिलेगी? देखिए, यही हम कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण विभाग द्वारा दिया जाना चाहिए, प्रशासन द्वारा जाना चाहिए। अब 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने सोलर प्लांट लगा दिए हैं, अभी हमारे वेंडर्स द्वारा कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि जब वो विभाग में जा रहे हैं अपनी सब्सिडी की फाइल देने के लिए, तो विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी सब्सिडी नहीं है या नहीं इसके कागज ले रहे हैं। सर, ये एक तो चीटिंग का मामला बनता है उपभोक्ता के साथ। देखिए, हम किसी उपभोक्ता अधिकतर जो एक आम नागरिक है, चाहे मैं ही हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने भी ये अभी योजना के तहत अपने घर में सोलर पैनल लगाया, लेकिन अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो ये चीटिंग हुई उपभोक्ता के साथ। देखिए, बिल्कुल उपभोक्ता के साथ चीटिंग हो रही है इस तरीके की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका कोई स्पष्टीकरण दें, किन लोगों को ये सब्सिडी मिलेगी, कब तक मिलेगी और क्या इसका मापदंड सरकार या विभाग द्वारा लिखा जा रहा है। क्या जिन लोगों ने आवेदन किया है उन लोगों को सब्सिडी मिलेगी, या जिन लोगों के 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी मिल गई है, कोई क्लैरिटी इस समय नहीं है। इस समय पे वर्तमान में देखिए कोई भी लिखित स्पष्टीकरण किसी भी विभाग द्वारा नहीं गया है, चाहे वो यूपीसीएल हो, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, चाहे आपका उरेडा विभाग हो, राज्य स्तर में या जिला स्तर में कहीं से भी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक करंट में नहीं है। तो सर, क्या मानते हैं किस तरीके से इसका हल निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार द्वारा लागू करी गई है, तो हमारा अनुरोध है श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि सर इस योजना को पहले तो 2027 तक 40,000 घरों का हमारा जो लक्ष्य है उसको साधने के लिए जो वेंडर्स उपभोक्ता इस पर कर रहे हैं उनको ये सब्सिडी आगे बढ़ानी चाहिए। किसी भी तरीके का अगर संज्ञान में ये लगता है कि वित्तीय बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा है, तो कम से कम हमारा उनसे ये अनुरोध रहेगा कि वो इस योजना को
वर्तमान तिथि से बंद करने का आदेश जारी करें, ना कि किसी भी बैक डेट से जारी हो। अगर बैक डेट से ये जियो को नोटिफिकेशन आता है तो इससे उपभोक्ताओं को बहुत भारी हानि होगी। तो अब इस योजना से जुड़े हुए व्यापारी हमारे साथ हैं, यहाँ पर काफ़ी व्यापारी बंधु हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, क्या परेशानी आ रही है आपको भी? मैं पंकज जोशी, अलाइड एंटरप्राइजेज से। हमें बेसिक तो एक ही प्रॉब्लम आ रही है अभी सब्सिडी बंद होने के बाद, कि हमारे जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। जैसे कि 51,000 की एक सब्सिडी इंसेंटिव था क्लाइंट के लिए, कि वो लगाता था, सोचता था 1,36,000 की सब्सिडी आएगी। अब वो 50% ऑलमोस्ट लेस पा रहा है, तो हमारे कई सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। नए जो एप्लीकेशन जिस स्पीड से आते थे, रोज़ जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी कम हो गई है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से ये विनती है कि इसे जारी रखा जाए, ताकि लाभार्थियों को और जो वेंडर इस रोजगार में लगे हैं उन्हें फ़ायदा हो सके। सर आप क्या कहेंगे? मैं प्रदीप नेगी, भारत एनर्जी से। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से 25 से 30 लोगों का रोजगार चल रहा है इस व्यापार से। अब जिस प्रकार से सरकार ने इमिडिएटली एक नया स्टेप लिया है जो कि अभी स्पष्ट नहीं है, तो उससे सबसे पहले वो जो 25 से 30 कर्मचारी उनके रोजगार पे खतरा आता है। प्लस जो इस दौरान में हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं या लोगों के यहाँ पे सामान पहुंचाया जा चुका है, उनको हमारे पास स्पष्टीकरण कुछ है नहीं बताने के लिए। तो ये एक बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई है कि इस तरीके से हम मतलब कैसे इसको मूवमेंट करेंगे, जबकि हम सभी लोग इस व्यापार से जो जुड़े हैं। आज हमारे यहाँ जीएसटी बिलिंग्स होती हैं, हम इनकम टैक्स पेयर भी हैं, हम जो भी व्यापार बिजनेस का हम बाजार के अंदर कर रहे हैं वो सारा का सारा पूरा का पूरा एक इतने बड़े अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री की जो मुहिम है उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का, सौर ऊर्जा का। और जो हमने अपने 15 साल 16 साल इस लाइन को दिए हैं अपने करियर के, वो आज खतरे में नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग भाई लोग एकत्रित हुए हैं ताकि हम इसको सरकार से पूछें कि कैसे इसका स्पष्टीकरण वो करना चाहते हैं आगे। भाई साहब, जैसे सर ने बताया कि 25 से 30 व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, उनके संग उनका परिवार जुड़ा होगा, उनके संग उनके कर्मचारी जुड़े होंगे, तो इससे उसमें भी कुछ परेशानी आएगी, क्या समझते हैं? बहुत सारी स्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं, जैसे हमारे साथ भी 30-40 लोग जुड़े हुए हैं। तो अब यह है कि कल उनको इमीडिएट ये बोल दिया जाए कि कल से आप जॉब पे मत आना, तो उनका परिवार तो रोड पे बैठने की स्थिति में आ गया है। तो अभी उसके अलावा जैसे कंज्यूमर्स के साथ ये दिक्कत है कि कैसे कहें कि सब्सिडी बंद हो गई। भाई अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, सिर्फ पेपर को पढ़ के हम कैसे कंज्यूमर को बोले कि स्टेट की सब्सिडी आपके पास नहीं आएगी। तो जिनके लगा दिए हैं वो फ़ोन करते हैं, उनको बताना बड़ा मुश्किल है। जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो इसी बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो पूछते हैं कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। उनको क्या कहें कि सिर्फ सेंटर सब्सिडी देगा या स्टेट भी आएगी, स्टेट की या नहीं आएगी। तो हमारे पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत ऐसे हों जो हम बोल पाएँ कि स्टेट की सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम आगे काम कर पाएँ। इस मामले पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए, और जो ग्राहक रोष प्रकट करेगा आपके पास आके, उस अवस्था से भी आपको निकालना चाहिए राज्य सरकार ने। जी देखिए, सबसे बड़ी भ्रामक स्थिति तो ये पैदा हो रही है कि 23 तारीख को आपने एक न्यूज़पेपर पे आपने विज्ञप्ति दी है कि स्टेट की सब्सिडी बंद हो गई है, और जबकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे जिलों में जो उरेडा के जो प्रोजेक्ट ऑफिस होते हैं, हर जिले में अलग अलग स्थिति है। कोई कहता है कि आप जहाँ तक आपकी कमीशनिंग हो गई है वहाँ तक वालों को सब्सिडी, मतलब डॉक्यूमेंट ले नहीं रहे हैं। कोई कहता है कि जहाँ जिनकी सेंट्रल की सब्सिडी आ गई उनको सब्सिडी मिलेगी। तो कस्टमर तो इस सब बहुत ही भ्रामक स्थिति में, और नए एप्लीकेशन कोई आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सीधा 51,000 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कस्टमर के देखें तो उसको सीधा 11,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। बाकी अगर एज ए वेंडर देखें तो हर किसी के साथ, मतलब अगर कोई मिनिमम भी करता है तो 10 से 12 लोगों के हर किसी के पास में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और डायरेक्टली इससे इफेक्ट होंगे, है ना। और बाकी रोजगार तो इससे कम हो ही रहा है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं इस स्कीम को अगर ख़त्म करते हैं तो। आप क्या कहेंगे सर? सर इस रिगार्डिंग मैं यही बात करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये नोटिफिकेशंस अगर दिया है न्यूज़पेपर पे, तो एटलीस्ट हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशंस देनी चाहिए थी। हमने एटलीस्ट सिक्योरिटी दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, जितने सारे वेंडर्स हैं उनने मिनिमम 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आज जितने भी सारे वेंडर्स काम कर रहे हैं वो करीब नहीं भी तो 10 से 15 लोगों की उनकी टीम है, वो सारे लोग इससे रोजगार ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा खासा जीएसटी रिवेन्यू भी इस पे जा रहे हैं। बट हमको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, एकदम से नोटिफिकेशंस निकाल दिया और उस नोटिफिकेशन का भी कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं है। हम तो मतलब गाँव में ना इधर के हैं ना उधर के हैं कि आप कहीं को भी जा सकते हैं, इस तरीके से हमें छोड़ दिया गया। तो ये कुछ राज्य सरकार के अपने ही विभागों में कुछ कमी रह गई है,
कि ये खबर पहले मीडिया में चल जाती है और नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचा, जबकि सबसे पहले आपको ही खबर मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि जो भी नोटिफिकेशन या कुछ भी अगर उनको ज्ञापन करना था, उससे पहले वेंडरों से या और जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं, चाहे यूपीसीएल हो, इन सबसे बातचीत करके तब करना चाहिए था। एकदम से रैंडमली आपने ज्ञापन दे दिया कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, तो इससे काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं लोग। और मेरा तो मानना है कि जो एक सौर ऊर्जा जो लग रहे हैं प्लांट, ये माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो एक विज़न है, जो एक 2027 या 2030 तक का विज़न है कि हम पूरे हिंदुस्तान को सोलराइज करेंगे, हम सोलर से ही बिजली पैदा करेंगे, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड, हम एक राज्य में जब पिछले 1-1.5 साल से जो ये योजना चल रही थी, वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही थी, लेकिन अगर ये राज्य सरकार अगर इस सब्सिडी को रोकती है तो उससे क्या होगा, काफ़ी प्रभावित होगा पूरा हमारा क्षेत्र, जितना भी हमारा क्षेत्र है। और दूसरी चीज़, मैं तो ये अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस योजना को जिस तरह से चलती हुई आ रही थी, इसको आगे कंटिन्यू रखें, सो दैट इससे हर चीज़ में, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो हमारा यूपीसीएल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, विभाग हो, किसी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरा ये कहना है। सर आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में जो सब्सिडी अमाउंट है वो 78,000 रुपये का है। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण ऐसे ही 7 राज्य और हैं जिनको सरकार ने 10% एक्स्ट्रा दिया है, केंद्र सरकार ने। तो हमें जो उत्तराखंड को जो सब्सिडी मिलती है वो 85,800 रुपये मिलती है। इसलिए मिलती है क्योंकि हम दूरस्थ क्षेत्र वाले हैं। केंद्र सरकार तो इसे प्रमोट कर रही है। दूसरा, जो राज्य सरकार ने ये सब्सिडी बंद करी है, नहीं करी है, अभी हमें ये भी नहीं पता है। जो ये स्टेप लिया है, ये विरोधाभास जताता है कि केंद्र तो इसको प्रमोट कर रहा है और राज्य इसे, मैं तो नहीं मानता हूं कि इन्होंने करी है। अगर करी है तो इस पे कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए। और जो दूसरे स्टेट्स हैं, अभी काफी कुछ स्टेट्स हैं जो अभी तक राज्य सरकार नहीं देती थी सब्सिडी, इस साल से उन्होंने सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, ये पता नहीं उत्तराखंड तो क्या मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? सर, ये तो जिन्होंने जियो बनाया है वही बता तो पाएंगे। अभी जियो तो लागू ही नहीं हुआ है अभी जो बनाया होगा या जो खबर आई है, या तो जिस पत्रकार ने ये खबर छापी उनके पास क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो छापी गई, क्यों छापी गई। मतलब हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये सब्सिडी अभी बंद नहीं होनी चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इन केस अगर बंद होती भी है तो उसे जो आज की डेट है, ताकि जैसे सपोज करो, इसका प्रोसेस क्या होता है, एक कस्टमर ने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक TFR आता है जिसको कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो यूपीसीएल द्वारा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्लांट लगा सकते हैं। उसके बाद हम प्लांट लगाते हैं, फिर उनकी नेट मीटरिंग होती है। वो मीटर होता है, मीटर क्या करता है कि वो बताता है आपने कितनी सरकार को बिजली बेची, कितनी उनसे ली, यूपीसीएल से ली। उसके बाद जब वो लग जाता है फिर उनके पास सब्सिडी आती है। अब भ्रम की स्थिति एक ये भी है कि अगर वो सब्सिडी बंद करते हैं, वो जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सपोज करो 31 को हुआ है, क्या उसको सब्सिडी मिलेगी, या जिसकी सब्सिडी 31 को आई है क्या आगे वाले उसको मिलेगी। तो इतनी ज्यादा भ्रम की स्थिति, अगर सपोज करो ऐसा होता है, बंद हो जाती है, तो जिन कस्टमर को हम पहले कमिट कर चुके हैं, हम तो सरकार के और यूपीसीएल के कस्टमर के बीच में माध्यम है ना, हम तो काम कर रहे हैं। योजना हमारी तो नहीं है, सरकार की है योजना, माध्यम है कस्टमर और सरकार के बीच में। हमने जो सरकार ने हमसे कमिट करा, हमने कस्टमर के से कमिट करा। अब सपोज करो सब्सिडी नहीं आई, झूठा कौन बनेगा, हम बनेंगे या सरकार बनेगी झूठा? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं श्री माधव एंटरप्राइज से हूँ और PM सूर्य घर में एज ए वेंडर काम करता हूँ। और ये जो सर ये 24 अप्रैल को जो खबर आई है, इससे एक ऐसी भ्रम की स्थिति बन गई है कि वेंडर तो परेशान है ही है, उसके साथ साथ में जिन कस्टमरों ने सोलर लगवाया है उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार भी है जिन्होंने लोन लेके भी काम, मतलब अपने वहाँ सोलर प्लांट लगवाए हैं। हाँ, ये परेशानी भी काफ़ी आएगी कि जैसे लोनिंग वगैरह के जरिए भी लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे। अब लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी तो उनका क्या होगा? और ये भ्रामक स्थिति केंद्र और राज्य के बीच की भी कुछ नजर आ रही है कि क्या राज्य ही केंद्र की बात को काट रहा है, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की बात को काट रहे हैं? तो ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। सर, मैं पंकज शर्मा AM to PM सोलर से यहाँ काम कर रहा हूँ हल्द्वानी में 4-5 सालों से। तो जब से ये पता लगा है तब से काम का बिल्कुल ही बंटाधार हो गया है। और जो CM की योजना थी, PM की योजना, वो सब तहस-नहस कर दी एक तरह से नोटिस दिखा के। तो मैं चाहता हूँ सरकार को इसको देख के उसको संज्ञान में लेकर इसको चालू करना चाहिए। नहीं सर, जैसे एक और बिजली के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर केंद्र सरकार भी द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि आप सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली को अपनाएं, और हमारे राज्य को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है। तो उसकी स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे आप ये सब?
सर पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। भूपेंद्र सिंह भंडारी में नाम है और मैं श्री राम सोलर से हमारी कंपनी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी भी आज एक लोन लेके उस सोलर प्लांट को अपने घर में लगा सकता है और योजना भी गरीब लोगों के लिए है। उपभोक्ता की तरह मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन आज इतनी बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। हम कस्टमर की बात करें या उपभोक्ता जो हैं और अपने वेंडर्स अगर जो हम काम करने वाले लोग हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हुई है। दो चीज़ें मैं सबसे बड़ी चीज़ इसमें कहना चाहूँगा। एक तो पलायन का है, जो हम लोग बाहर जाके काम करते थे, हमको एक नई अवसर मिला और हम अपने प्रदेश में आए हैं फिर से काम करने के लिए सोलर में, और आज फिर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आज सब्सिडी बंद हो रही, तो इससे इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। जो पलायन था वो रुकने के कगार पे था काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर 10,000 एम्प्लॉई वेंडर मिलके पूरे प्रदेश में हैं और एज ए फैमिली हम देखेंगे तो ये 50,000 का आंकड़ा होता है। एक 50,000 का आंकड़ा अगर हम देखें विद फैमिली, तो हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा संख्या है। तो सर इस स्थिति से उपभोक्ताओं में भी फर्क पड़ेगा, उपभोक्ता में भ्रामक की स्थिति बनेगी और वो फिर इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उपभोक्ताओं को क्या है ना, ये अनुदान नहीं, एक प्रोत्साहन राशि है, क्योंकि उपभोक्ता इसी से प्रोत्साहित हो रहा है, क्योंकि दो सब्सिडी मिल रही है उसको, एक तो केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता ये सोच रहा है कि कैसे न कैसे मैं कुछ पैसों का जुगाड़ करके या बैंक लोन वगैरह से अपने घर पर लगा लूँ और कुछ मेरे को प्रोत्साहन राशि मिल जाए तो मेरी जेब से कम जाए और आगे मैं बिजली पैदा करूँ। और थोड़ा क्या है कि नेचर के लिए भी वो काम कर रहा है, क्योंकि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लगभग इसमें 0 रहता है। तो एक तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित भी कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन पड़गाई। अच्छा, जैसे ये योजना चल रही थी, इससे हमको काफ़ी सुविधा थी, क्योंकि हर समय हमारा बिजली का बिल आ जाता है हर महीने में, तो हम इससे बच जाती, क्योंकि एक जगह से छुटकारा मिल जाता। तो इसमें जो राज्य की जो इसमें सब्सिडी थी वो राज्य ने बंद कर दी, अब केंद्र की है। अब गांव में तो इतने गरीब लोग हैं, वो कहाँ से कर पाएंगे। अगर ये सुविधा चालू होती जैसे पहले थी, अभी बीच में हमारे पंचायत में काफ़ी लगाई भी हैं लोगों ने, तो इससे सुविधा मिल जाती और लोग और लगाती। अब आप इस बीच में लोग आवेदन करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब सब्सिडी खत्म है तो हट ही जाएंगे। इस योजना से कम लोग जुड़ेंगे आपको लगता है? हाँ, बहुत कम। जो सेठ आदमी है वही जुड़ पाएगा, जो निर्धन व्यक्ति है, जो नीचे तबके का, वो नहीं जुड़ पाएगा इसमें, क्योंकि गांव में तो निर्धनी लोग हैं ज़्यादा। कुछ ही किसान लोग जो ठीक ठाक है तो वो तो लगा लेंगे। जो नए मकान, जो कम ज़मीन वाले हैं, जो अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं, तो वो लोग इसके फ़ायदा मिलता। अब कहाँ से फ़ायदा मिलेगा अगर बंद कर दिया तो? ये चालू होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप क्या कहेंगे? सर मेरा विशाल नेगी नाम है। पहले हम बाहर नौकरी करते थे। अच्छा। तो हमने रिलेशन में पैसे ले लाके वेंडर कोड लिया। अचानक ऐसे हुआ तो काम करने से पहले ही अब लग रहा है कि काम बंदे जैसे ही हो गया है। अच्छा, तो रोजगार पे असर पड़ रहा है। ये स्थिति साफ होनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा। अब हमने अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बरों से पैसे लेके इकट्ठा करके अपना मेंबर बने। अब ऐसा 2-3 दिन बाद ऐसी खबर आ गई तो थोड़ा सा मन में घबराहट है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की भ्रामक स्थिति बनी हुई है, उपभोक्ता भी कम जुड़ेंगे और राज्य सरकार ने भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। एक और केंद्र इस योजना को प्रमोट कर रहा है, दूसरी ओर राज्य सरकार सब्सिडी हटा रही है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है।